नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने व्यवहारवाद पे आपसे चर्चा की थी। उत्तर व्यवहारवाद जो व्यवहारवाद का एक नया रूप था। 1960 के दशक की समाप्ति के बाद डेविड स्टर्न जो व्यवहारवाद के प्रणेता थे, वह अब इसके सबसे बड़े आलोचक बन गए और उन्होंने व्यवहारवाद की प्रमुख कमियों को दूर करते हुए उत्तर व्यवहारवाद को पुनः स्थापित किया। व्यवहारवाद जिसमें वैज्ञानिकता को विशेष महत्व दिया गया था, जिसमें तकनीक को विशेष महत्व दिया गया था, मूल्यों की उपेक्षा की गई थी। अब व्यवहारवाद जो उत्तर व्यवहारवाद के रूप में सामने आया, उसमें इन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति है जिसमें मूल्यों को प्रमुख स्थान दिया गया है। राजनीति को प्रासंगिकता के साथ साथ तथ्यों और मूल्यों को भी समावेश करने का प्रयास इसमें किया गया है और प्रासंगिकता पर विशेष जोर दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता। उत्तर व्यवहारवाद का यह मानना है कि अनुसंधान और जो शोध कार्य हैं वह इस दिशा में होने चाहिए जहां वास्तविक समस्याओं का निदान किया जा सके। उत्तर व्यवहारवाद तकनीक के साथ साथ तथ्यों को भी विशेष महत्व देता है। उत्तर व्यवहारवाद में तथ्यों को विशेष महत्व दिया जाता है और मूल्यों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे भी महत्वपूर्ण माना है। साथ में बुद्धिजीवियों की जो भूमिका है उसे उस दिशा में प्रयास करना चाहिए जिससे कि समाज की व्यापक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा सके। वह सामाजिक परिवर्तन पर भी विशेष बल देता है। आज हम उत्तर व्यवहारवाद के इन प्रमुख लक्षणों पर आपसे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों पर हम चर्चा करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म क्यों हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद राजनीति को वैज्ञानिकता का दर्जा नहीं दिला पाया, अतः उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। व्यवहारवाद में मूल्यों की उपेक्षा की गई थी, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को उचित महत्व दिया गया। साथ में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद में तकनीक को विशेष महत्व दिया गया था, वैज्ञानिकता को विशेष महत्व दिया गया था। व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह करने पर जोर दिया गया था, जो संभव नहीं है। व्यवहारवाद के अंतर्गत समाज की, विश्व की व्यापक समस्याओं को भी जन्म दिया गया। व्यवहारवाद का जब जन्म हुआ तो उसके साथ साथ सामाजिक और विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी सामने आई और विश्व में जो प्रमुख समस्याएं सामने आई उनमें जनसंख्या, पर्यावरण, बेरोजगारी, आणविक युद्ध, रंग भेद आदि समस्याएं, और इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास भी व्यवहारवाद के द्वारा नहीं किया जा सका। अतः इन कारणों को ध्यान में रखते हुए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। अगला, उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण या मान्यताएं। तकनीक से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवाद में तकनीक की बजाय तथ्य सामग्री को विशेष महत्व दिया जाता है। वह व्यवहारवादी की तरह तकनीक को महत्व नहीं देते हैं बल्कि तथ्यों को विशेष महत्व देते हैं। अगला, सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवाद ये मानते हैं कि समाज में व्यापक परिवर्तन होना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन ही समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकेगा। अगला, समस्याओं के निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवाद ये मानता है कि समाज में जो व्यापक समस्याएं हैं उनका निदान किया जाना चाहिए और इनके निदान के लिए विशेष प्रयास किए जाना चाहिए, वैज्ञानिकता का सहारा लिया जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवाद ये मानता है कि बुद्धिजीवियों की समाज में विशेष भूमिका होती है। यदि वह मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे तो निश्चित तौर पर समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवाद कार्यों पर विशेष बल देते हुए वैज्ञानिकता का सहारा लेते हुए इस बात पर बल देता है कि वैज्ञानिकता का सही दिशा में उपयोग किया जाना चाहिए। समाज की व्यापक समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका प्रयास किया जाना चाहिए। यदि समाज की का पुनः निर्माण करना है तो इस बात पर विशेष बल दिया जाएगा कि समाज के अंतर्गत
जो भी शोध कार्य हैं, अनुसंधान कार्य हैं, वो इस दिशा में हो कि समाज की व्यापक समस्याओं को सुलझाया जा सके। व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिक तटस्थ रहते हैं, उन्हें राजनीतिक घटनाओं से दूर रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए, समाज में उन्हें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। यदि वह समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे तो निश्चित तौर पर समाज को एक नई दिशा मिलेगी। व्यवसाय का उन्हें राजनीतिकरण करना आवश्यक है। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों को विशेष महत्व देते हैं। व्यवहारवादी की तरह वह मूल्यों का विरोध नहीं करते हैं। उनका मानना है कि अनुसंधान करते समय मूल्यों को उचित व विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद का महत्व। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की विभिन्न कमियों को दूर करने का प्रयास किया। व्यवहारवाद में जहां मूल्यों को महत्व नहीं दिया गया था, उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया। बुद्धिजीवियों की भूमिका पर विशेष बल दिया गया, तथ्यों को विशेष महत्व दिया गया, साथ में कर्मनिष्ठ विज्ञान के सहारे समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। अतः व्यवहारवाद जो एक नए रूप में सामने आया उत्तर व्यवहारवाद के रूप में, और उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की। धन्यवाद।